गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाइंडिंग एक्सपेरिमेंट का जो टोटो वाइंडिंग जो वीडियो चल रहा था, इसका आज लास्ट पार्ट या इसका थर्ड पार्ट बोल सकते हो। तो दोस्तों देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में आपको ये जो स्टैंपिंग था इसके बारे में हमने आप लोगों को दिखाया था और इसमें आप लोगों को सब कुछ समझाया। लेकिन कनेक्शन जो होगा दोस्तों, अभी इसको हम समझाऊंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इसलिए नहीं कर रहा हूँ। इसका जो मेन जो वायर था वो कस्टमर मुझे लाके देगा बोला था, लेकिन वो अभी तक लाया नहीं। उसे फ़ोन किया था, वो बोला मैं बीमार पड़ गया तो मुझे 10-15 दिन लेट होगा बोला। तो मेरे पास एक टोटो मोटर आया है, तो इसका कनेक्शन आप लोग को दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इसका डाटा वगैरह सब कुछ सेम टू सेम ही है इसमें। तो इसे हम आप लोग को इस कनेक्शन में दिखाऊंगा। तो इसका हम फिलहाल साइड कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो तीन वायर जो आप देख पा रहे हो, ये तीन वायर का जो आउटपुट है वो तीनों का हम एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने ग्रीन वायर, यहाँ पे येलो और यहाँ पे ब्लू वायर ज्वाइन करूँगा। ठीक है। तो ज्वाइन करने से पहले कुछ बातें आपको याद रखना पड़ता है कि जब आप कंपनी डाटा यूज़ करोगे तो कंपनी की तरह जो सेंसर होगा, सेंसर का जो ABC होगा वो वही रखना है। और अगर आप मेरा ये वाला ये फॉलो कर रहे हो, यही सेम टू सेम आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो सेंसर का जो ABC है ये भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी। अगर आप ABC चेंज नहीं करोगे तो आपका ये मोटर सक्सेस नहीं होगी और रुक रुक के चलेगा, झुक झुक कर करके चलेगा, जाम चलेगा। कास्ट देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ब्लू है ये में है, ग्रीन B में और येलो C में है। और इसके जो ब्लैक और रेड होता है वो हमेशा ब्लैक नेगेटिव और जो रेड होता है वो पॉजिटिव में ही होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो चेंजेस होता है वो ABC ग्रीन येलो ब्लू इसी में चेंज होता है। ठीक है। तो जब भी आप ये वायर चेंज करोगे, मतलब यहाँ का अगर मान लो हम तो यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे येलो कर देते हो तो आपको ये भी चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा वो मुझे नहीं पता है। तो हमने जो करता हूँ वही आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आप ये चीज़ नोटबुक में लिख के रख सकते हो या आपके दिमाग में रख सकते हो। यहाँ पे होगा, ए में होगा येलो, B में ब्लू और C में ग्रीन होगा। तब आपको ये जो कनेक्शन होगा ये 100% सक्सेसफुल होगा। कस्टमर आपको कुछ कंप्लेन करने नहीं आएगा, वो आराम से गाड़ी टोटो चलाएगा और आपको शाबाशी देके चला जाएगा। तो और एक तो चीज़, बहुत बार क्या होता है कि इसका जो वायर होता है वो कभी कहीं कहीं भी फ्यूज होता है, मतलब ख़राब होता है। कोई भी एक वायर ख़राब होता है, लेकिन ऊपर से देख के तो पता नहीं चलता है। हम लोग सोचता हूँ कि भाई ये वायर तो सही है, ये लगा देता हूँ। उसके बाद अगर कोई भी एक वायर में कनेक्शन नहीं आएगा सेंसर में, तो सेंसर काम नहीं करेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, हमेशा यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है एक एक करके चेक करना है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक तो चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो मेन वायर है, ये मेन वायर को लगाने से पहले एक बार चेक करो कि ये दोनों वायर शॉर्ट है कि नहीं है। होता है कि अब कभी कभी ये जो ऊपर वाला जो प्रोटेक्शन का कवर होता है ना, ये चॉकलेट के तरह कवर होता है, ये आराम से उड़ जाता है। एकदम बेकार का थर्ड क्लास कवर देता है इसमें कंपनी, ये ऑटोमेटिक ऐसे उड़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी दोनों वायर आपस में अंदर शॉर्ट होके बैठ जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो कॉन्टिन्यूटी बताता है। इसका मतलब कॉइल आपको शॉर्ट दिखाएगा, वो मोटर चलेगा ही नहीं आपको। तो सब कुछ आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान देना है वही आपको हम समझाया। ये छोटी छोटी चीज़ ही आपको मेन होता है। ये देखो, ये वायर भरना ये तो सब लोग सिखा देगा आपको, हर वीडियो में आपको मिल जाएगा।
लेकिन ये जो छोटे छोटी जो बात होते हैं यही कोई नहीं बताता है। और उसके बाद अगर मान लो लास्ट में देखो ये वाला का जो आउटपुट यहाँ पे आया था, कभी कभी भाई लोग कुछ भाई लोग क्या करते हैं, एक वायर यहाँ डाल देता है, डालने के बाद यह पे मोड़ देते हैं। यह का मोड़ने का मतलब कॉयल फुल शॉर्ट, आपका मोटर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और जब सेंसर यहाँ पे बैठा होगे तो सेंसर का यहाँ पे सेंसर का ऊपर यहाँ पे डॉक्टर टेप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर टेप इसीलिए लगाना ज़रूरी है। आप तो सेंसर का ऐसे बैठा होगे तब क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कभी कभी ये वायर के साथ टच होता है। टच हो जाने की वजह से यहाँ पे तो 48 वोल्ट आता है, लेकिन ये तो 5 वोल्ट का, तो ये ख़राब होता है सेंसर और आपका मोटर ख़राब होगा। तो ये सब छोटी छोटी बात आप ये ध्यान रखो। तो अभी क्या करना है आपको, तो ये सब हमने दिखा दिया कि यहाँ पे स्लिप ट्यूब लगाना है, यहाँ पे एक जॉइन करना है। तो अभी हमने क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रीन येलो ब्लू जॉइन करूँगा, सेंसर लगाऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप फिटिंग कैसे करोगे और टेस्टिंग कैसे होता है इसका, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों एक तो चीज़ आपको हम बोल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में हमने दिखाया था कि इसका कॉयल साइज होगा 14.5 फीट। तो एक भाई ने कमेंट किया कि भाई वो 14.5 फीट नहीं होता है, 14.5 इंच होगा। भाई देखो, सब वाइंडिंग इंच में नहीं होता है कॉयल साइज, ये इसमें जो कॉयल साइज होगा वो 14.5 फीट ही होगा। अगर आपको फीट नहीं मालूम है तो आपको इंच ही मालूम है, तो आप एक काम कर सकते हो, 14.5 इंच के साथ 12 गिनती कर सकते हो। मतलब 14.5 इंटू 12 जितना होता है ना, उतना ही होगा आपका इंच। तो सोच लो कितना लंबाई होगा ये कॉयल साइज। और ये कॉयल साइज कौन सा स्टैंपिंग है, कितना होगा, कितना राउंड देने से कितना कॉयल साइज होगा, इसके बारे में एक तो हम डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हमने जो किया वही आप याद रखो। तो हम अभी कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन के बाद आपको हम समझाऊंगा कैसे फिटिंग कर सकते हो और कैसे टेस्टिंग कर सकते हो कि ये आपका मोटर सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन था वो हमने यहाँ पे सही से कनेक्शन कर दिया, साथ में इसका जो सोल्डरिंग करना था वो भी कर दिया, इसमें टाई वगैरह लगा दिया, इसको फिनिशिंग में हमने ला लिया, फिनिशिंग भी कर दिया। और अभी काम बाकी है जो ये इसका सेंसर का जो लाइन है ये चेंज करना है। तो आपको ये जो चेंज करना है ये हम लाइव दिखाऊंगा। देखो जो रेड और ब्लैक है इसको मुझे छेड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ ये तीनों जो वायर होगा इसको ही चेंज करना है। तो आपको क्या बोला था, आपको शायद याद होगा कि तो आपको तो बोला हमने ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन हमने ए फॉर येलो याद रखता हूँ, बी फॉर बॉल होता है लेकिन बी फॉर ब्लू, और सी फॉर कैट होता है मगर सी फॉर ग्रीन। इस तरह आप याद रखो तो आपको ये कभी भूलोगे, आपको कभी गलत नहीं होगा। बस बात बाकी ये दोनों को छेड़ना नहीं है, बस हो गया आपका कनेक्शन सेंसर का। अभी सेंसर का यहाँ पे अभी 2 टायर लगाना होगा, छोटा छोटा टायर लगाने के बाद आपको वार्निश डालना ज़रूरी होगा। अब वार्निश जो होगा वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो पतला वार्निश डाला नहीं है, वायर मोटा मोटा है, पतला वार्निश डालोगे तो वो तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। तो मोटा वार्निश डालो ताकि ये आराम से कॉइल को हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वार्निश डालने के बाद फिटिंग कैसे करोगे वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए अभी हमने इस मैग्नेट को इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो ये मैग्नेट डालने का टाइम बहुत ही सावधान रखना होता है, क्योंकि बहुत बार क्या है ढालते वक्त हमारा जो ये उंगलियाँ है ये उंगली यहाँ पे होती है, और उस टाइम आपको ये उंगली यहाँ पे लगेगा, आपको ये तीनों उंगली एकदम पूरी काटेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप ढालोगे तो आपको उंगली हमें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, आपको उंगली होना चाहिए यहाँ पर, देखिए इस तरह आपको उंगली होना चाहिए ताकि आपको ये उंगली का प्रोटेक्शन मिले।
और इसको ढालने का टाइम आप इसको कोशिश मत करो कि इसको ना मैं आराम से ढाल लूँ, इसको आपको छोड़ ही देना है। वो अपना हिसाब से वो अंदर चला जाएगा, उसको छोड़ देना है। आपको शायद पता नहीं है कि ये कितना ताकत वाला मैग्नेट है। ये बहुत ही ताकत वाला मैग्नेट होता है। तो इसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है, इसको आराम से जाने देना है। तो देख सकते हो किसी जा रहा है, देख सकते हो कि ये कितना तुरंत ये ले लिया अंदर खींच के। तो अगर आपका हाथ यहाँ पे होते तो क्या होता सोचिए एक बार। देखिए इसका मुझे दबाना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक दब गया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ही है, ये यहाँ पे सावधान रखना ही होगा, नहीं तो आपका ये एक्सीडेंट होगा। तो ये तो हो गया। अभी बैक कवर आप ये जो नट बोल्ट है इसको बराबर लगा के पीछे का ये जो कवर हो पीछे वाला कवर लगाना है और नट बोल्ट को टाइट करना है बस। उसका टेस्टिंग कैसे करेगा वो हम दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए फिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी बाकी है कि टेस्टिंग में आपको देखना है कि आपका मोटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये टेस्टिंग तो हम बैटरी लगा के नहीं चेक नहीं करूँगा, हमारा जो मैनुअल चेकिंग है उससे पता चलता है कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो शाफ्ट है इसको घुमा के देखना है। ये थोड़ा जाम चलेगा, लेकिन ये जो जाम है ये मैग्नेट के वजह से अंदर का, ठीक है। तो आपको जैसे आप थोड़ा ताकत लगा घुमाओगे तो फ्री घूमने लगेगा, देखो ठीक है ना। इसका मतलब ये सही है। अगर आप मान लो आपको पूरा ताकत लग रहा है, एक चल ही नहीं रहा है, तो सोचो आप वाइंडिंग में कुछ गलत किया। और दूसरा जो चेकिंग पॉइंट है वो अगर आपको इसका कोई भी वायर को एक साथ टच करो तो ये जाम हो जाएगा। देखो ये जाम हो गया, ठीक है ना। तीनों को करोगे तो और जाम चलेगा, मतलब ये चलेगा ही नहीं। देखो ये ऐसा हो जाएगा। अगर अंदर कोई वाइंडिंग कुछ गड़बड़ होगा ना तो ये इस तरह जाम चलेगा। और जैसे हम इसको छोड़ दूंगा तो फिर से ये फ्री हो जाएगा। देखो यही होता है इस टेस्टिंग। तो जैसे ये फ्री चलेगा तो आप सोचो कि आपका ये वाइंडिंग 100% सही हो गया, ठीक है। तो आज का थर्ड पार्ट या टोटो मोटर का वाइंडिंग का जो पार्ट चल रहा था ये आज आखिरी पार्ट था, ख़त्म हो गया। अगर मेरा ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करो। चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और आगे बढ़ाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।